बंधु सखा संग लेहि बुलाई। पन मृगया नित खेलहि जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी। तिन प्रति निरपहि देखा वही आनी। बंधु सखा संग लेहि बुलाई। पन मृगया नित खेलहि जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी। तिन प्रति निरपहि देखा वही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले जाते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और इस प्रकार कह रहे हैं कि वह प्रभु धनुष बाण हाथों में लेते हैं तो उनके इस रूप को देखकर चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। और इस प्रकार कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को प्रभु श्री रामचंद्र जी प्राणों से बढ़कर प्रिय लगते हैं। इस प्रकार वह प्रभु श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले जाते हैं और नित्य वन में जाकर प्रभु शिकार खेलते हैं और इस प्रकार मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे। ते तनु तजी सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करहि। मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। जे मृग राम बाण के मारे। ते तनु तजे सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करहि। मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। जो मृग प्रभु श्री राम जी के बाण से मारे जाते वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि जो मृग प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते वह शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते। इस प्रकार भगवान शिव कह रहे हैं कि वह प्रभु शिकार करने के बाद प्रभु अवधपुरी में आते हैं। तब वह प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ मिलकर
भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। यही विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहहि अनुजन समुझाई। यही विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहहि अनुजन समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि वह प्रभु अवधपुर में जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, वह प्रभु कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग अर्थात लीला करते हैं। इस प्रकार वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं ही प्रभु छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आयसु मागी करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षै मन राजा। प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आयसु मागी करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षै मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। इस प्रकार भगवान शिव कह रहे हैं कि वह प्रभु श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को शीश झुकाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा दशरथ मन में बड़े ही हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल
इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण हैं, तथा जिनका ना नाम है ना रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अलौकिक चरित्र करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं, वह प्रभु श्री रघुनाथ जी अवधपुर में प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं और उनकी आज्ञा लेकर नगर का कार्यभार संभालते हैं। इस प्रकार वह प्रभु के चरित्रों को देखकर राजा दशरथ मन में बड़े ही हर्षित होते हैं। इस प्रकार भगवान शिव कह रहे हैं कि जो व्यापक अकल अर्थात निर्भय इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है, तथा जिनका ना नाम है ना रूप है, वही भगवान प्रभु भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं।